उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों से फिज़िक्स के बारे में जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों का फिज़िक्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपकी समझ जो है फिज़िक्स के प्रति वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो अपन जान लेते हैं कि फिज़िक्स क्या होती है। फिज़िक्स एक्चुअली में प्रकृति के नियमों का अध्ययन होता है, यानी कि लॉज ऑफ नेचर की क्या होती है, लॉज ऑफ नेचर की स्टडी। लॉज ऑफ नेचर की स्टडी क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सर ये लॉज क्या होता है, लॉज क्या होता है। ठीक है ना, अगर आप लॉज के बारे में जान लेते हो तो आपको फिजिक्स में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो लॉज को जानने से पहले मैं आप लोगों को साथ डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड चीज़ों में आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर अपन लॉज पढ़ेंगे तो अपन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो अपन आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्कवर्ड क्या होता है और इन्वेंटेड चीज़ें क्या होती है। ठीक है जी, डिस्कवर्ड एंड इन्वेंशन क्या होता है। तो डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर्ड पे आते हैं। डिस्कवर्ड वो सब चीज़ें होती है जिनका नेचर में कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, लेकिन उन सब चीज़ों को सबसे पहले जिसने पता लगाया उससे पहले उन सब चीज़ों के बारे में अपन इतना जानते नहीं थे। ठीक है, वो नेचर में एग्जिस्ट तो थी लेकिन अपन उन चीज़ों के बारे में जानते नहीं थे। जिन्होंने उनके बारे में सबसे पहले पता लगाया, ठीक है ना, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, जिनके बारे में पता लगाया, जिन चीज़ों के बारे में पता लगाया वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, डिस्कवर्ड चीज़ें, जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कि वास्को डी गामा ने सी रूट के माध्यम से इंडिया की क्या की, पता लगाया कि इंडिया जैसी भी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। ऐसे कोलंबस ने पता लगाया कि अमेरिका जैसी भी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। और अपन पढ़ते हैं जैसे कि भाई जैसे मैंने चौक को फेंका और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी धरती माता इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। हालांकि इसको अपन बाद में न्यूटन साहब ने इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया कि भाई धरती माता क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसके बिहाइंड उन्होंने क्या बताया कि भाई ये किसका, उसके पीछे का लॉजिक दिया, और लॉजिक क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। तो अपन अभी पढ़ेंगे, है ना। तो डिस्कवर्ड वो सब चीज़ें होती हैं, अपने को समझ में आता है कि जो चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती थी और उन्होंने जिन्होंने उनके बारे में सबसे पहले पता लगाया उन सब चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, डिस्कवर्ड चीज़ें कहलाती है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं इन्वेंटेड की। तो इन्वेंशन वो सब चीज़ें होती है जिनका नेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है, लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को क्या किया है, डेवलप किया है। लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया है, और वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, इन्वेंटेड चीज़ें कहलाती हैं। जैसे मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ छोटा सा, कि अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स पढ़ते हैं अपन जानते हैं कि वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है जी, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, लेकिन अपन तो इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, फाइनाइट चार्ज जो वायर होता है उनकी वजह से भी क्या निकालते हैं, एक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालते हैं अगर वो 2 यानी कि पैरेलल वायर हैं। ठीक है, तो फोर्स वगैरह अपन निकालते हैं, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, वो अपन किस वजह से वो सब निकाल पा रहे हैं। तो अपन को पता है कि भाई कूलम्ब्स लॉ तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपन कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, जो इनफाइनाइट जो वायर है, फिर फाइनाइट जो वायर है, उसको क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड करके उसमें क्या, छोटे से पार्ट में छोटा सा चार्ज होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ज हो गया, दूसरे का पहले पॉइंट चार्ज मान लिया भाई। अब वो छोटा सा जो पार्ट है किसका, उस वायर का, वो उसमें क्या है, पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे पहले, और पूरे वायर की वजह से निकालने के अपन किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो अपन अब नेक्स्ट चैप्टर शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किसके माध्यम से, भाई इनफाइनाइट वायर का भी वजह से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ी, यानी कि लोगों को आवश्यकता पड़ी कि भाई अपन पॉइंट चार्ज की वजह से तो जानते हैं, लेकिन
अपन इस फाइनाइट वायर की वजह से और दूसरा कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालें। तो अपन एक्चुअली में किए क्या कि इस फाइनाइट वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे पार्ट, ये तो मैंने काफ़ी बड़े दिख रहे होंगे लेकिन बहुत छोटे पार्ट्स में, और एक पॉइंट चार्ज ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, और बाकी पूरे वायर की वजह से निकालने के लिए अपन क्या किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या, वो कि नेचर में एग्जिस्ट करता था ना जी, उसका कोई नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं था, वो लोगों ने अपनी जरूरत पड़ी, लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई इसकी वजह से कैसे निकाले, इन दोनों के बीच में पॉइंट चार्ज और जो फाइनाइट वायर है उनके बीच में जो फोर्स निकाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज वायर है फाइनाइट है ना, तो इन दोनों के बीच में से कैसे अपन फोर्स निकाले। तो लोगों को आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने क्या डेवलप किया, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ों को डेवलप किया, और वो लोगों के द्वारा डेवलप की गई चीज़ें हैं, तो चलो किस कैटेगरी में आएगी, इन्वेंटेड चीज़ें में आएगी। जैसे इंटीग्रेशन है, क्या है, इन्वेंटेड है, लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप किया है, ठीक है जी। तो डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड में बेसिक सा डिफरेंस यही होता है कि डिस्कवर्ड चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती थी, उससे पहले उस चीज़ के बारे में किसी ने पता नहीं लगाया। इन्वेंटेड चीज़ें वो थी जो लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डेवलप किया है। अब और अपन डिफरेंस जानना चाहते हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड चीज़ें जो होती है, इन्वेंटेड जो चीज़ें हैं जो आज अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, वो 100 साल बाद भी वही रहने वाला, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन जैसे अपन कूलाम्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कोई बेहतर से बेहतर साइंटिस्ट आए और वह उसके बारे में बताए, और बेहतर अपने को उसने एक्सपेरिमेंट किए हों और बेहतर उसने रिजल्ट बता दिए, और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट भी करें लोग बाग, तो उसके बाद से अपन कूलाम्स लॉ को पढ़ना बंद कर देंगे, कोई दूसरा लॉ पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो जो ये होती हैं इन्वेंटेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए क्या परमानेंट है, लेकिन डिस्कवर्ड चीज़ें जो होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट हो, वो चेंजेस होती रहती हैं, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। और लॉज में भी एक्चुअली में अब लॉज अपना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लॉज एक्चुअली में होते क्या हैं। तो अपने को डिस्कवर समझ में आ गया, इन्वेंशन समझ में आ गया, तो अपन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लॉज एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ लॉज की, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि डिस्कवर्ड चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब लॉज क्या होता है, लॉज भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये चीज़ें भी नेचर में एग्जिस्ट तो करती थी, लॉज भी। लॉज जो डिस्कवर्ड चीज़ें होती है उनसे ही थोड़ा और एक दो पॉइंट ऐड कर दे तो उससे ही क्या बन जाएगा, लॉज बन जाएगा। कैसे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता था, ठीक है जी। मैंने कोई चौक फेंक दिया नीचे की तरफ तो नीचे जा रहा है, एग्जिस्ट करता था, नीचे से जा रही थी। लेकिन अब न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन साहब के दिमाग में चमका कि जो एप्पल जो गिरता है वो नीचे ही क्यों गया, ठीक है जी, नीचे क्यों गया, क्यों नहीं ऊपर चला गया, क्यों नहीं वो दूसरी साइड में चला गया, ठीक है। तो उनके दिमाग में चमका, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे उन्होंने ईयर लॉन्ग, बहुत सारे सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ठीक है। उन डिफरेंट कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उनसे डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले होंगे, और जो रिजल्ट्स लोगों ने फॉलो किए, जो रिजल्ट्स उनके स्वीकार किए, आज जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो अपन आज पढ़ भी रहे हैं, ठीक है जी, जो लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, लॉज कहलाती है, यानी कि इट मीन्स एक्सपेरिमेंट बेस्ड कंक्लूजन्स, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कंक्लूजन्स। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे है, ईयर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, डिफरेंट कंडीशंस में किए अपन ने, और डिफरेंट उनसे रिजल्ट निकाले, और जो रिजल्ट बेस्ट थे वो आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं GM1 MM2 अपन RS का, जो कि अपन फर्दर क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को शायद आज बेहतर समझ डेवलप हुई होगी लॉज की, डिस्कवर्ड चीज़ों की और इन्वेंटेड चीज़ों की। लॉज क्या होते हैं, डिस्कवर्ड चीज़ें क्या होती है, और इन्वेंटेड चीज़ें क्या होती है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मैं आगे के कौन से चैप्टर्स पढ़ाऊँ। इसके लिए आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि सर मेरा ये चैप्टर वीक है तो आप ये पढ़ा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप सजेशन दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और उसके हिसाब से जो मेजोरिटी जो कमेंट सेम होंगे उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। एंड थैंक यू, गुड बाय।